नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। लेकिन सियासत का चश्मा कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हुए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को मिला क्या, ये बड़ा सवाल। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव सेट कर दिया गया। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा। स्वागत है आपका भारत 24 के खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में। आज इस शो को करने के लिए हम मौजूद हैं जौनपुर में। जैसे जैसे चुनावी दौर आगे बढ़ रहा है और चुनावी मौसम शुरू हो गया है, वोटिंग भी होनी शुरू हो गई है, वैसे वैसे ये सियासी गर्मी और पारा जो है वो चढ़ना शुरू हो गया। प्रचार भी अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जौनपुर कई मायनों में खास, ऐसे में सबका साथ और सबका विकास कहने वाली मोदी सरकार और बीजेपी सरकार जो कि लगातार काम कर रही है, कितना विश्वास वो जमीन पर मुसलमानों के बीच में बना पाई है, कितना कार्य उनके द्वारा किया गया है और ऐसे में उस कार्य के ऊपर देश का मुसलमान कितना विश्वास जताता हुआ नजर आता है, ये देखना महत्वपूर्ण। और इसी को जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं अटाला मस्जिद के बाहर। जौनपुर की बात की जाए तो जौनपुर अपनी मस्जिदों के लिए काफी फेमस है। मुगल शासकों का यहाँ पर शासन रहा और ऐसे में कई मायनों में खास हो जाती है जगह। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान शेख है। सलमान शेख जी, मोदी सरकार लगातार कहती है कि हमने अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए बहुत काम किया है। क्या वाकई में काम किया गया है? जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक आर्टिस्ट हूं और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मैंने सरकार की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। तो लोगों से मिलकर ये लगा कि हाँ, मोदी जी के जो योजनाएं हैं, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो और चाहे वो राशन हो, हम हर चीज लोगों तक पहुंचे हैं। जी, कौन सी वो नीतियां हैं जिनके ऊपर भरोसा जताती हुई यहाँ की जनता नजर आ रही है? मोदी जी ने युवाओं के लिए काम किया, शिक्षा के लिए अच्छा काम किया है। जो शिक्षा में जो इस समय युवाएं हैं वो शिक्षा में बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कई हमारे आईएएस जौनपुर से हर वक्त निकलते हैं। अभी इस समय देखिए एक लड़की ने टॉप किया है हमारे जौनपुर की। तो शिक्षा में लड़के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वैसे तो जौनपुर में लगभग कहा जाता है कि 10% मुसलमान रहते हैं, लेकिन बहुत निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें 3 तलाक को हटाने की और इस कुप्रथा को बंद करने की, इसके ऊपर क्या कुछ कहना है? सबसे बड़ी बात, जौनपुर में आपका स्वागत है। और जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो 2014 से पहले मुसलमानों के बारे में कोई इतना अच्छा नहीं सोचा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। 3 तलाक की बात करें तो मुसलमानों की बहन बेटियां, हमारी बहन बेटियां की ये नौबत थी कि हर कोर्ट में ज्यादातर मुसलमान बहन बेटियां नजर आती थी। वो क्या होता था, मैं एक मुसलमान होने के नाते मैं जब कोर्ट में जाता था तो मेरा एक नेचर था कि जो कोई दुख मेरा है तो उससे पूछता था। मैं पूछता था कि क्यों आप लोग क्यों यहाँ हैं, तो बताते हैं कि 3 तलाक हो गया। तो आज की डेट में जब प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक पे लगाया, जो रोक लगाया 3 तलाक पे, तो एक मैसेज मुसलमान बहन बेटियों में गया कि ये बहुत अच्छा काम हुआ। और आज की डेट में कचहरी में जब जाता हूँ दोस्त यार से मिलने या कोई काम से, तो वहाँ हमारी बहन बेटियां 3 तलाक पे नहीं दिखती। ये बहुत बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया मुसलमान बहन बेटियों के साथ। अच्छा, सच में क्या मुसलमानों का जो विश्वास है वो बड़ा है मोदी सरकार? जी हाँ। अच्छा, मोदी जी ने ये 10 सालों में जो मुसलमानों के लिए जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से हम लोग सर उठा के जी नहीं पा रहे थे, आज उन्हीं की देन है कि आज हम लोग सर उठा के जी रहे हैं। और
जो मुफ्त में जो राशन जो मिल रहा है गरीबों को, ये उन्हीं की देन है कि आज मिल रहा है। जो भी लाइन लगा के महिलाएं जाती हैं लेने, लेकिन आज बेहतर जिंदगी हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं जौनपुर जिले के अंदर। क्या काम करते हैं आप? मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अच्छा। मैं कलेक्ट्री में जॉब रहता हूँ। ये है हमारे सीनियर साहब। मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला मंत्री भी हूँ। अच्छा। मैं भाजपा के लिए और अच्छा काम करने के लिए। रोजगार को लेकर कई सारी बातें कही जाती है, रोजगार उत्पन्न हुआ है? नहीं हुआ तो है, रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। आप देखिए जो सड़कें बनी हैं और तमाम ऐसे रोजगार हो रहे हैं। आप देखिए मुद्रा लोन के जरिए लोगों को लोन मुहैया कराया जा रहा है। तो सरकार जो है, देखिए जब तक आत्मनिर्भर भारत क्यों होगा, कैसे होगा, उसके लिए जब तक आप पढ़ने पे, शिक्षा पे ध्यान देंगे, जो युवा आ रहा है उसको रोजगार मिलेगा। तो सरकार का काम ये दायित्व होता है, उसका रिजल्ट भी निकला। आज देखिए जो शिक्षा का स्तर तेजी से माइनॉरिटीज में बढ़ा है, तो कहीं न कहीं सरकार जो योजनाएं दे रही, तो उस योजना का फायदा अल्पसंख्यक वर्ग को मिल रहा है, चाहे लड़की हैं चाहे बच्चे हों। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिस तरीके से बीजेपी से लोग कहते थे कि नहीं बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, ठीक है, विपक्ष का काम है कहना। हम ये नहीं कहते हम किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष या कोई राजनीतिक दल के बारे में, लेकिन जो भी जनता का काम करेगा, खासकर माइनॉरिटीज के काम कर रहे हैं लोग, तो योजनाएं का लाभ सबको मिल रहा है। इसलिए मोदी के बीजेपी से खास तौर पर लोग जुड़ रहे हैं और ये एक अच्छे संकेत है देश के लिए। जौनपुर की जनता के मुद्दे क्या मुद्दे हैं जनता के? मुद्दा ये है कि आगे जैसा काम हो रहा है उसको और सुचारू रूप से सही बनाया जाए, और जो भी मोदी कर रहा है काम वो आगे और बेहतर कर रहे हैं की उम्मीद है। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? संजय खान। अच्छा, क्या करते हैं? बिजनेस ऑपरेट करते हैं। सही चल रहा है बिजनेस? फर्स्ट क्लास। किसकी गवर्नमेंट आती हुई नजर आ रही है? डिपेंड करता है, वैसे फिलहाल सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है, हर सरकार को समय मिलना चाहिए। कोई भी सरकार एक दिन में काम नहीं कर लेती है, सबको वक्त चाहिए। डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। रोड बन गई है, रोड का जाल बना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ट्रेनें बराबर चल रही हैं, एजुकेशन मिल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी एक क्लास के लिए हम सीधे बोल देते हैं माइनॉरिटी या मेजॉरिटी पे चली जाती है, तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है तो वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी वो सबके लिए होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वक्त आने पर वो भी दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, धारा 370 हटाने की बात हुई, 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करने की बात हुई, और भी ऐसे तमाम वादे जो किए गए उनको पूरा किया गया मैनिफेस्टो में। उसका असर क्या मुसलमानों में दिखाई देता है? कुछ चीजें ऐसी है जिनका असर खाली मुसलमानों पर नहीं सब पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमानों को ही लेकर नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरा नाम संजय खान है, तो मैं सबको मानने वाला हूँ। मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए लेकर नहीं चलता हूँ। 370 हटाने से खाली मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ है, वो सबको हुआ है, वो आपको भी हुआ है, वो हमें भी हुआ है। तो अच्छी चीज है कि हम भी अगर कभी जाना चाहें तो हम कश्मीर में कुछ 3 तलाक, देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। अगर मैं उस तरीके का हूँ और मुझे 3 तलाक देकर अपनी बीवी को छोड़ना है तो ये गलत था, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 तलाक हटाया है वो अच्छी चीज़ है, और ये ऐसा होना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा किया है। आगे से मैं ये बोल रहा हूँ कि एजुकेशन के क्षेत्र, आगे भी क्षेत्र में चलते हैं, तो एजुकेशन के भी उन्होंने डेवलपमेंट अच्छे किए हैं। अब आप आज देखिए ना, जो जौनपुर से, हमारे जौनपुर जैसे शहर, किसी ज़माने में आज से 400-500 साल पहले ये शिक्षा का एक हब हुआ करता था जौनपुर, जहाँ से दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। अब आज देखिए जौनपुर से भी लोग UPSC क्लियर कर रहे हैं, IAS PCS जौनपुर से निकलते हैं। और वैसे भी हमारा जौनपुर फेमस था, माधोपट्टी गाँव, जहाँ से 20 IAS निकल चुके हैं, जो कि इंडिया में फेमस है कि इंडिया का एक ऐसा गाँव है जहाँ सबसे ज़्यादा IAS PCS निकले हैं, वो भी जौनपुर है। अगर कोई कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे हैं तो सॉरी, शिक्षा के क्षेत्र में जौनपुर डेवलप है, और जौनपुर विकसित अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन हो रहा है। जो पहले नहीं हुआ था अब धीरे धीरे हो रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इन आगे 5 सालों में भी हो जाएगा। और हमारा अगर MP अच्छा है और हमारी बातों को आगे लेकर चल सकता है तो आगे हम और अच्छे से जाएंगे और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ हम लोग रहेंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि मोदी सरकार जो है, विपक्ष का ये कहना है कि मोदी सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच में गहराई पैदा करने का कोशिश कर रही है, जाति वाला कार्ड खेलकर। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष चाहती है कि किसी तरह से पार्टी को बदनाम की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर मजहब और हर मिल्लत के लोग आपके प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे वोट देके अपना। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जी मैं जौनपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जॉन जाफरी। क्या काम करते हैं? बिजनेस हमारा। अच्छा, बिजनेस सही चल रहा है? जी ठीक चल रहा है। वोट होने वाले हैं, किसको लगता है सरकार आ रही है किसकी? सरकार मोदी जी की आ रही है। अच्छा, और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि विकास जिसपे देखेगी पब्लिक उसी की तरफ रुझान उनका होगा। काम वाम हो रहा है, जितने वादे किए हैं वो पूरे किए हैं? जी नहीं होती तो फिर सरकार क्यों आती, बार बार आने की संभावना आगे होती है। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुरक्षित है, आप देखिए हम लोगों के बीच हैं और अच्छे उससे हो रहे, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। महिलाएं सुरक्षित अगर हैं तो सबसे अच्छी चीज है।
तो जौनपुर में लोगों से तो हमने जाना कि उनकी राय क्या है मोदी मुल्क मुसलमान में, कि वो मोदी की जो राज्य है और मोदी की जो सरकार है उसके ऊपर कितना भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जौनपुर के व्यापारियों का क्या कुछ सोचना है मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में, खासतौर पर इस इलाके में, वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अलकमा है। अच्छा, जी। जौनपुर में वोटिंग होने वाली है, क्या लगता है किसकी सरकार चुन रही है जौनपुर की जनता? अब देखिए, हुकूमत जो चल रही है मैडम तो बेहतर ही चल रही है। अच्छा। जी, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, दोबारा कह रहे हैं केंद्र में बीजेपी। बेस्ट। अच्छा, जी, जीत पाएंगे? जनता का विकास और इससे बेहतर क्या चाहिए जनता को। हाँ। जी, विश्वास है जनता को? हाँ बिल्कुल विश्वास है, तभी ना हुकूमत चल रही है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि विपक्षी कहता है कि मुसलमानों के साथ में बैर करना चाहती है हिंदुओं का बीजेपी, ऐसा है? फिलहाल ऐसी बात तो कोई नजर नहीं आ रही हमको। मुसलमानों का क्या नुकसान हुआ ये बता दीजिए। कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, पब्लिक चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उनको जो है हुकूमत बेहतर चाहिए और बेहतर चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि जो है कोई सरकार है तो उस तरीके की बात की जा रही है। बेहतर हुकूमत चल रही है, बिजनेस कारोबार सब बढ़िया चल रहा है, और इससे और पब्लिक को, आवाम को क्या चाहिए। 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म किया, जिसको लेकर मुस्लिम बहनों में खुशी है। हाँ, बेहतर है। अच्छा। जी, औरतों के हक में बेहतर हुआ है ये चीज। भाई देखिए, गलत उनके लिए जो गलत हैं, जो मर्दों की बात हो चाहे लेडीज की बात हो, जो गलत है उनके लिए गलत है ना ये। मगर जो ये हुकूमत ने फैसला लिया है, बेहतर फैसला लिया है। अच्छा। जी, औरतों के हक में जो है, लेडीजों के हक में बेहतर फैसला हुआ है ये। महिला सुरक्षा क्या बेहतर? बेहतर हुकूमत हर तरीके से बेहतर है ये। अच्छा। जी। आपका नाम क्या है? मुशर्रफ जिया, क्या करते हैं? ये बिजनेस करते हैं। कितने साल से दुकान है जौनपुर में? मेरे लग से 8 से 9 साल हो गया। अच्छा, क्या लगता है कौन सी सरकार बेहतर है जौनपुर के लिए? ये तो सब जनता जानती है कौन बेहतर है। आप भी तो जनता का हिस्सा है। ये हम है, जो आएगी सब बेस्ट करती है। मोदी सरकार तो बड़ा आश्वासन दे रही है, 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं और हम सेंटर में दोबारा से तीसरा कार्यकाल मोदी जी का शुरू। 24 में ही ये पता चल जाएगा कौन जीत रहा है, कितनी सीट से। आपको क्या लगता है किसके कार्य से आप खुश हैं? बीजेपी ने बहुत काम किया ग्राउंड पे, अगर हम देखें सड़कें बनवाने का काम हुआ, पानी देने का, बिजली देने का, घर देने का, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का। ऐसे में क्या लगता है ये जो काम किया है ये वोटों की गिनती को बढ़ाएगा? हो भी सकता है, अच्छा, कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपके अनुसार क्या है? हमारे हिसाब से इस बार फिर बीजेपी है। अच्छा, लग रहा है मतलब 400 पार ये आए ना आए लेकिन बीजेपी आएगी। हाँ अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हुई है? जी, बेहतर हुई है। अच्छा, क्या ये दुकान आपकी है? कब से कर रही दुकान? ये 35 साल पुरानी दुकान है। जौनपुर के ही रहने वाले? जी हाँ, जौनपुर के ही रहने वाले। क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की सरकार आ रही है। अच्छा, भाजपा कह रही है 80 सीटें जीतेंगे, मुसलमान वोट कर रहा है भाजपा को? बिल्कुल, मैं खुद करूंगा बीजेपी को वोट। अच्छा, मैं क्यों करेंगे बीजेपी को? क्या काम किया? बहुत से काम किए बीजेपी ने, अच्छा, बहुत से अच्छे काम किए। सड़कें बनवाई हैं, पढ़ाई के लिए इतना अच्छा काम कर रही, इतना हॉस्पिटल बनवाया है, बहुत से काम किए। 3 तलाक के नाम पे बड़ा वो कहा जा रहा है कि नाम वोट पड़ेंगे, इस बार पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे। घर में बहन बेटी सुरक्षित? बिल्कुल। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। इसलिए कि उसी की सरकार बनी, काम अच्छा किया उसने, भाजपा ने काम अच्छा किया है ना। सहारनपुर में रैली करते हुए मोदी जी कहते हुए नजर आए, 3 तलवार लटक रही थी, उसके बाद उसको हमने हटाया है एक मुसलमान बहन के सर पर से। बिल्कुल हटाया, उन्होंने सहयोग किया पूरा। क्या कुछ कहेंगे उनकी नीतियों के बारे में? नीतियाँ अच्छी है भाई उनकी, कोई मतलब दंगा फसाद ये वो कुछ नहीं हुआ है, और सब मतलब बहन बिटिया सब सुरक्षित है। अच्छा, जौनपुर में क्योंकि आपने कहा 35 साल से आप दुकान लगा रहे हैं, इस बीच 35 सालों में व्यापारी होने के नाते क्या वो समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं अब जो सरकार बने, चाहे बीजेपी बने जैसा कि आप कह रहे हैं, वो आपकी समस्याओं को सुने व्यापारी होने के नाते? जी बिल्कुल, ये भी सरकार सुन रही है और सुनेगी भी, और आएगी तो। व्यापारी खुश है मोदी के नेतृत्व से? बिल्कुल खुश है, मैं तो खुश हूँ। अच्छा, तो सभी खुश होंगे। तो सबका साथ सबका विकास जो कहा जा रहा है। क्या काम करते हैं? रेडीमेड दुकान है। अच्छा, वोटिंग हो रही है, चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में किसकी सरकार आती हुई नजर आ रही है? अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता। पता नहीं, वोट तो आप करेंगे। क्या लगता है किसकी नीतियों से खुश है? मोदी जी कह रहे हैं 80 की 80 सीटें लाएंगे, 400 पार लाएंगे, हमने मुसलमानों के लिए बड़ा काम किया है। ठीक है, मोदी जी भी अपनी जगह ठीक है। काम किया है, क्या लगता है मोदी जी ने मुसलमान भाई बहनों के लिए? काम तो सबके लिए कर रहे हैं, सबका काम सबका विकास हो रहा है। चलिए और लोगों से बातचीत एक बार करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। कुछ और व्यापारी हैं। कब से, क्या नाम है आपका? शादी कितने साल से दुकान लगा रहे हैं, चला रहे हैं? करीब 20 साल से। 20 साल से।
मोहम्मद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए कहा जा रहा है कि मुसलमान भाई बहनों खूब वोट करेंगे, क्या लगता है आज का भारत का मुसलमान मोदी जी को वोट कर रहा है? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। अच्छा, काम जी काम किए हैं, अच्छा किए हैं, करा जाएगा वोट। क्या काम से आप खुश हैं? सारे काम अच्छे हैं। सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा बेहतर हुई है। जी 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म किया, उसके लिए क्या कहें? ठीक है। ठीक है। अच्छा, जौनपुर के कौन से मुद्दे हैं वैसे? क्या चाहती है जौनपुर की जनता, क्या विकास किया जाए? बस जो विकास करेगा वही आएगा, और क्या। अच्छा। जी। और भरोसा किस पे? जी मोदी जी पे भरोसा जताते हुए व्यापारी तमाम जौनपुर में नजर आ रहे हैं। इस बीच और कुछ दुकान है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। ये शॉप आपकी है? जी जी मैम। कितने टाइम से लगा? ये 24 ईयर हो गया। 24 ईयर जी से। तो लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में इंडी गठबंधन भी है, मैदान में ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का ये दावा है कि 80 की 80 सीटें हमारी हैं, जौनपुर भी जीतेंगे कह रहे हैं, और जीत पाएंगे जौनपुर? जौनपुर में जीत सकते हैं, उनकी लहर है बीजेपी की, नहीं तो देखिए फिर सपा, दो ही पार्टी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोदी की लहर है। हाँ, मोदी की लहर है। अच्छा। जी। जो मुस्लिम भाई बहन है वो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, 20% डालते हैं। 3 तलाक की कुप्रथा से जो खत्म किया उसको लेकर? नहीं, लेडीज के लिए बेहतर है। महिलाएं आपके घर में हैं, महिला सुरक्षा को लेकर अच्छी है पार्टी के लिए। जी जी जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम। अच्छा, क्या करते हैं आप? बैठे हुए हैं, दुकान के मालिक हैं। अच्छा, दुकान के मालिक आप? मैं फर्क मालिक हूँ। अच्छा अच्छा। जी हाँ। क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? जो काम करेगा बेहतर उसी का अच्छा होगा। अच्छा, जौनपुर की जनता किसे चाहती है? सभी उसी को चाहती है। दिल में क्या है? उसका विकास। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं उनकी सरकार है। बेहतर काम करेगा उसी सरकार अच्छी होगी। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं तीसरी बार हम आ रहे हैं दोबारा। अच्छा आ जाए भाई, जो काम करेगा उसके लिए सब बेहतर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमारी जो भी पार्टी आएगी, जो काम अच्छा करेगा वही बेहतर समझा जाएगा। वादे सब कर रहे हैं, किसके वादों में दम? तो वादे में काम करेगा उसको अच्छा दिखाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हुई है? अच्छी है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी सब सही है, जौनपुर के हिसाब से सब कुछ सही है। क्या लगता है आपको? हमेशा की तरह फिर से सरकार बीजेपी की आ रही है, लहर है। अच्छा, जौनपुर को लेकर क्या? जौनपुर में विकास हो रहा, महिलाओं की सुरक्षा हो रही, और जो बेहतर काम करता जाएगा। जौनपुर के मुद्दे क्या है? मुद्दे जो हमारी वही गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, लाइट पानी, प्राथमिकता हमारी वही थी। हाँ, इस सरकार में आने के बाद लाइट बेहतर हुई है औरों के कंपेयर में। जी जी। तो अब बीजेपी का लग रहा है। इस बीच कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आपकी शॉप है? जी। व्यापारी खुश है मोदी जी के नेतृत्व से? ये खुश है। क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? अब इसके बारे में तो कंफर्म नहीं है अभी। वोटिंग तो करेंगे? हाँ, वोटिंग तो करेंगे। बड़ी कम वोटिंग हो रही है, 2 हमने फेजेस में देखा, गर्मी की वजह से वोट नहीं डाल रही जनता। डालेंगे वोट? वोट तो डालना ही है। मैसेज क्या देंगे वोट डालने के लिए? सबको वोट डालना चाहिए, और क्या। अच्छा, हम शो कर रहे हैं यहाँ पे मोदी मुल्क और मुसलमान। मोदी जी के नेतृत्व से, उनकी नीतियों से क्या आज का देश का मुसलमान खुश है? इसके बारे में तो वही जो खुश है आप खुश हैं? हाँ, खुश है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? जी नहीं। तो जौनपुर की जनता से, जौनपुर के मुसलमानों के साथ में बातचीत करके मोदी मुल्क और मुसलमान में भारत 24 की टीम ने जानने की कोशिश करी कि क्या कुछ कहता है देश का मुसलमान। लेकिन यहाँ जौनपुर की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम लोग यही कहते हुए नजर आए कि मोदी सरकार की नीतियों के साथ में और तमाम उनके कार्यों के साथ में वो बेहद प्रसन्न है। अब देखने वाली बात ये होगी 4 जून 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है उसमें मुस्लिम वोटर्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है और जौनपुर की जनता किसको जितवाती है, ये देखना महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में साक्षी मिश्रा, भारत 24 जौनपुर।